हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के पहले हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब वो रिएक्शंस जिसमें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। मतलब ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और जब भी कोई चीज, आपको पता है कि कोई भी चीज किसी भी स्पीशीज में से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है? जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पे कितना चार्ज आता था? 1+। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ गया? 2+। यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अथवा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अथवा एडिशन ऑफ more electronegative element अथवा removal of electropositive element ये सारी चीजें किसी भी में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो अथवा उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो किसी स्पीशीज में, अथवा उसमें एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा हो, या फिर रिमूवल हाइड्रोजन का हो रहा हो, या फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, या फिर उसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो रहा हो, ये सारी चीजें आपको कब क्लियर होंगी? जब मैंने ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव टर्म आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म आ गया। ये सब चीजें कब क्लियर होंगी? अगर आपने पीरियोडिक टेबल पहले से याद कर रखी है। इसीलिए मैं 9th में आपको फर्स्ट डे पीरियोडिक टेबल ही बताई थी। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद करिए, आयंस के फॉर्मूले भी याद करिए, पीरियोडिक टेबल भी ध्यान से याद करिए। तो बहुत सारे टर्म जो आने वाले हैं जिनसे आपको दिक्कतें आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। पीरियोडिक टेबल का मैं पहले ही से आपको वीडियो इसीलिए भिजवा चुकी हूँ, तो उसको ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किस सारी मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें ये इनमें से कोई एक चीज हो रही है, ठीक है? इन एनी स्पीशीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऑक्सीडेशन की इतनी सारी डेफिनेशन, मतलब इतनी सारी चीजों से हम पहचान सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज हुई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी में से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या फिर उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा हो, या फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट हो रहा हो ऐड, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसमें से
हट रहा हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी नेगेटिव चार्ज चला गया, तो जितने उस पे इलेक्ट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे बराबर थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूट्रल हो रहे थे ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 नेगेटिव चार्ज निकल गए, तो अभी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहाँ से आ गया? कहीं से बाहर से नहीं आया। आपने 9th में पढ़ा है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं संख्या में, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अभी ये मैग्नीशियम एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 12 और 12 है ना इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 12 प्रोटॉन पहले के जितने ही हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो ये बन गया क्या? Mg2+। ये मैं इसलिए लिख करके बता रही हूँ कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। अब मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी संख्या के आगे आप माइनस लगा करके लिख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में नियम ऐसा है कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉन के आगे ये माइनस लगा करके नहीं लिखा जा सकता है। ये जो माइनस हमने इलेक्ट्रॉन के आगे लगाया है इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए नियम क्या है कि हम इसको उठा करके उधर ले जाएं। तो +2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अभी समझ में आ गया आपको? यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ जो लिखे हैं मैंने, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिखे हैं, ये इस मैग्नीशियम में से निकले और मैंने यहाँ लिख दिया। सॉरी। इसी तरह से सोडियम भी हो सकता है। सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ना लिख करके हम कहाँ लिखेंगे? Na++1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन का देखो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो देखो यहाँ मैग्नीशियम पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ 2+ चार्ज हो गया। और यहाँ देखिए सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है इधर, और यहाँ पे क्या हो गया? सोडियम पे 1+ चार्ज हो गया, यानी इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है यहाँ पे। चाहे हम ऐसे देखें कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। या हम ये देखें कि मैग्नीशियम पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे चार्ज है। चार्ज के टर्म में भी, इनमें से किसी के भी टर्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं हो रहा है, हम चार्ज के टर्म में भी यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और चाहे हम इलेक्ट्रॉन लॉस से देखें तब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तब भी ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी और इंक्रीज ऑफ चार्ज के टर्म में भी, यानी ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब आइए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ा था, तो Mg+O2 = 2MgO। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम +O2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हम देखेंगे कोई एग्जाम्पल। चलिए तब तक एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट देखते हैं। तो हम यही एग्जाम्पल ले लें, तो या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, Na+O2 = Na2O। यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है? सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? सोडियम का। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये मैग्नीशियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया और MgO बन गया, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल। कोई ऐसी रिएक्शन हम देखें जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे
क्या हम एक रिएक्शन लें H2S प्लस Cl2, और यहाँ पे रिएक्शन बन गया 2HCl प्लस सल्फर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2S की रिएक्शन हो रही है Cl2 से, यानी बना क्या उधर देखिए प्रोडक्ट, सल्फर अलग हो गया, यानी H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तभी तो सल्फर बचा। H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अलग हो गया, यानी H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए H2S में से यहाँ हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी ये लास्ट टर्म रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल का देखेंगे तो यहाँ इसी रिएक्शन, यही एग्जाम्पल हो गया इसका लास्ट वाले का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना H2S में से, तो हाइड्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हुआ H2S में सल्फर से, और ये सल्फर बना। तो ये सारी डेफिनेशंस आपके इसी के टर्म में हो गई, किसके टर्म में, लॉस, जितने भी ऑक्सीडेशन हैं किसी भी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं ऑक्सीजन की। अब हम आते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन। तो आपने जितने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं ऑक्सीडेशन की, उतनी ही रिडक्शन की डेफिनेशंस होती हैं। ऑक्सीडेशन में आपने क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसके अपोजिट क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अथवा जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया यानी नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेने से कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अथवा जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन अगर उस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अथवा डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज या डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वहां पर एक चीज मैंने ये वाला जो नेगेटिव चार्ज के टर्म में डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की नहीं लिखी है, उसको बढ़ा लीजिए। जैसे रिडक्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज रिडक्शन है, तो उधर ऑक्सीडेशन वाले में एक और सेंटेंस बढ़ा लीजिए, क्या, डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला अगर आयन होगा तो आप कैसे देखेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक और ये वाला पॉइंट बढ़ा दीजिए, क्या, डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटे, तो डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के टर्म में, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन अथवा गेन ऑफ हाइड्रोजन। अथवा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, अथवा
gain of electro पॉजिटिव एलिमेंट। ये सारी चीजों में से अगर एक भी चीज हो रही है किसी स्पीसीज में, इन ए स्पीसीज is called as रिडक्शन, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं Mg2+ आयन, ठीक है ना। Mg2+ आयन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो क्या होगा, इस पर Mg2+ पर यहाँ पहले से 2+ चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 नेगेटिव चार्ज जब ये ले लेगा तो इसका 2 पॉजिटिव चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज इसने कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Cl गैस है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर क्या हो गया, 1 माइनस चार्ज आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी हम इस टर्म में देखें, इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ देखो Cl, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cl+1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl-, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नेगेटिव चार्ज बढ़ना मतलब रिडक्शन, तो यहाँ Cl पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाली डेफिनेशन के टर्म में अगर हमने देखा इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये एग्जाम्पल आपका सुटेबल है इसके लिए। अब देन नेक्स्ट है डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डेफिनेशन का एग्जाम्पल देखें हम, तो ऊपर वाला देख लो, Mg2+ + 2- इक्वल टू Mg सॉलिड, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu सॉलिड, ठीक है। तो डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cu पे जो 2+ चार्ज है वो डिक्रीज हो गया और यहाँ पे Cu सॉलिड बन गया, यहाँ Mg का 2+ चार्ज डिक्रीज हो गया और यहाँ Mg बन गया। तो ऐसे हम पहचान लिया, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा, तो आप बता देंगे कि यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये कॉपर पे जो 2+ चार्ज था वो खत्म होकर के Cu सॉलिड बन रहा है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसलिए ये रिडक्शन है। यहाँ मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इसलिए ये मैग्नीशियम 2+ आयन का रिडक्शन हो रहा है। ये Cl गैस से Cl- बन रहा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इस पर माइनस चार्ज बढ़ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया Cl पर, इसका मतलब ये रिडक्शन है, ठीक है। ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए कुछ भी। ऐसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारे पास एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन का, CuO+H2, तो यहाँ बन जाता है Cu सॉलिड + H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, Cu बना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो गया। फिर है गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन में हम देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 + Cl2 इक्वल टू 2HCl। यहाँ क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखिए ध्यान से, Cl2 के साथ H2 जुड़ गया, यानी कि Cl2 ने हाइड्रोजन को ले लिया, गेन कर लिया, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Cl2 ने H2 गैस को ले लिया, गेन कर लिया, H2 गैस गेन हो गई इसमें Cl2 के साथ,
जुड़ गई, इसका मतलब ये Cl2 का क्या हुआ, Cl2 का रिडक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ, CuO का रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ CuO का रिडक्शन, क्योंकि CuO में से ऑक्सीजन हट गया है। आपको कैसे पता चला हट गया है, क्योंकि जब इसमें से ऑक्सीजन हटा तो ये क्या बन गया, Cu बन गया, है ना, ऑक्सीजन हट गया। अब देखिए रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी यही एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, कॉपर और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये चीज़ आपको मैंने फिर बता रही हूँ आपको, प्रेडिक्टेबल। अगर आपको याद है तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर आपको प्रेडिक्टेबल नहीं याद है तो पहले उसको जा कर के याद करिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो, ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया, तो ये देखो यहाँ से भी हम पहचान लेंगे, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हट गया और कॉपर बन गया। इसका मतलब ये किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। देन गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, किसी में भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का गेन होना, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि H2 + O2 = H2O, ये वाला। तो देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ गया है, यानी जो ऑक्सीजन है उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया। यहाँ क्या बन गया, पानी बन गया। और अगर ऑक्सीजन के टर्म में देखें तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़ गया है, ये तो ये रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ने वाला ये भी एग्जाम्पल है। देखो Cl2 में H2 जुड़ गया और HCl बना, तो Cl2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, Cl2 में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, HCl जुड़ गया, तो ये बना। तो इस तरह से ये हुआ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब आती है बात कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है, देखो इसका संधि विच्छेद कर दो जरा। रिडॉक्स मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, एक हाथ, एक इधर रिडक्शन हुआ और इधर ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गए, आर द रिएक्शंस in which both oxidation and reduction are taking place simultaneously are called as redox reactions। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, कोई एक मेटल होती है और साल्ट सॉल्यूशन होता है। सपोज हमने जिंक ले लिया
प्लस जिंक प्लस CuSO4। तो क्या बनता है इसमें, ZnSO4 प्लस Cu सॉल्व। ठीक, ये पूरी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। जब आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो आयनिक इक्वेशन भी लिखा जाता है और ऐसे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो चाहो तो आप इसको आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये पोर्शन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कठिन बच्चों को रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक ही लगता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं तो ये रिडॉक्स रिएक्शन उनको समझ में नहीं आता है, ये इसमें गलतियाँ करते हैं। और दूसरी गलती करते हैं बैलेंसी लिखने में, यानी केमिकल जो फॉर्मूला होते हैं वो सही नहीं लिखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो ऑक्सीजन का साइज है वो छोटा सा ऐसा इतना सा बनाएंगे सल्फर के साथ में, तो वो गलती करते हैं। ये वाली गलतियाँ अगर आपने अवॉइड कर दी तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। जिंक प्लस CuSO4, अभी आप देखिए यहाँ पर जिंक पर कितना चार्ज है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हम देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रूव करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने आपको बता दिया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप प्रूव करिए। अब आप कहोगे कि अभी आपने ये पढ़ाया था कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब आप बताने लगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बेटा कोई एक रिएक्शन दो तरीके की भी हो सकती है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी एग्जाम्पल है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। या आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं उसमें आप देखना, सर्च करना, इस जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे देखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो जिंक है, जिंक कैसे कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें सल्फेट जुड़ गया। ठीक, और कॉपर सल्फेट काहे में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बहुत ध्यान से समझिए, जिंक अकेला है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है जिंक पर। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जिंक पर 2+ चार्ज है। अब बच्चे कहेंगे हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भी नहीं दिखाई देता था जब मैं 10th में पढ़ती थी, आपके जैसी थी, क्लास में बैठती थी और सर या मैडम मुझे बताते थे कि ये 2+ चार्ज यहाँ है, मुझे नहीं दिखता था कि यहाँ पे 2+ चार्ज है। आपको दिख रहा है? आपको भी नहीं दिख रहा होगा। कहाँ से आया ये 2+ चार्ज, कहाँ है? देखो आप ध्यान से, ये जो जिंक सल्फेट है क्या है, Zn2+ आयन प्लस SO4 2- आयन, ये दोनों जब मिले तब जिंक सल्फेट बना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक पर कौन सा चार्ज है, 2+ चार्ज है। और यहाँ जिंक पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि जिंक यहाँ अकेला है। अकेला मेटल का एटम कहीं पर है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है। लेकिन अगर वही मेटल एटम किसी के साथ कंबाइंड है, किसी आयन के साथ कंबाइंड है, तो निश्चित रूप से उस पर चार्ज होगा, क्योंकि कंबाइंड तभी होगा जब इस पर अपोजिट चार्ज होगा, उस आयन के अपोजिट। सल्फेट पे होता है 2- चार्ज, तो जिंक पे कैसा चार्ज हुआ, 2+ चार्ज हुआ। तो अभी आपको दिख रहा है जिंक का चार्ज, दिख गया है, ठीक है। ऐसे कॉपर का चार्ज दिख रहा है आपको, कॉपर पे यहाँ चार्ज है नहीं है, है? क्यों है? क्योंकि कॉपर किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट के साथ यहाँ कंबाइंड हो रहा है, इसीलिए कॉपर पे यहाँ 2+ चार्ज है। ठीक, समझ आ गया? तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ जिंक पे 0 चार्ज था और 0 चार्ज से उस पर 2+ चार्ज आ गया, यानी जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। आप फटाफट अपनी लिस्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज किसी भी चीज पे बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, जिंक का। ध्यान दीजिए जरा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ कॉपर प्लस क्या हो रहा है, Cu पर 2+ चार्ज था और वहां कितना चार्ज हो गया, Cu सॉलिड अकेला है, देख लो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 2+ से 0 चार्ज हो गया। तो यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। या हम इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म में कहें तो -2 इलेक्ट्रॉन, उस पर 2+ चार्ज कब आ जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा।
तो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऐसे लिख दो। नहीं तो आप कहोगे आपने इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस लगा दिया, इसलिए हमने लिख दिया कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो Zn2+ बना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है ऑक्सीडेशन, और चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, 2+ चार्ज था, 2+ चार्ज खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तभी तो पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, सिद्ध करिए, प्रूव करिए। तो आप प्रूव कर देंगे, आप बता देंगे कि इस रिएक्शन में जिंक का चार्ज 0 से +2 हो गया है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ Cu का चार्ज 2+ से Cu 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पर Cu का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए चूंकि इस रिएक्शन में, सिंस इन दिस रिएक्शन oxidation and reduction both are taking place simultaneously, so this is a redox reaction। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपने ऐसे लिखी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए जरा ध्यान से, शॉर्ट में Zn + Cu 2+ इक्वल टू Zn 2+ + Cu सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें आपने इसको पूरा तरीके से लिख दिया। यही रिएक्शन आप वैसे भी लिख सकते थे। समझ में आ रही है, 10th वालों को समझ में नहीं आती है शुरू में, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। देखो जरा ध्यान से, ये रिएक्शन कहाँ से आ गई, ये मैं यहाँ लिख करके बता रही हूँ आपको। जिंक था प्लस CuSO4 में क्या है, Cu 2+ है प्लस SO4 2- है, इक्वल टू यहाँ क्या था, ZnSO4 में क्या क्या है, Zn प्लस SO4 2- और प्लस जिंक क्या है, Cu सॉलिड। प्रोडक्ट साइड यही तो है, देखो ध्यान से। ये रिएक्शन को हमने ऐसे लिख दिया, देखो जो CuSO4 था उसमें से तोड़ के लिख दिया Zn प्लस Cu2+ अलग कर दिया और प्लस CuSO4 अलग कर दिया 2-। और प्रोडक्ट में क्या था, ZnSO4 था, इसको भी तोड़ के लिख दिया Zn2+ SO4 2- और Cu। अब यहाँ हम ये देखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, या ऑक्सीडेशन नंबर तो बड़ी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे जा करके। सिंपली ये देख लो कि जिस पर चार्ज चेंज हुआ उसको रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे इसमें से। तो देखिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, उसमें क्या पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, दोनों तरफ सेम टर्म होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए इधर जिंक है, इधर जिंक 2+ है, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। इधर Cu2+ है और उधर Cu सॉलिड है, ये भी सेम नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। इधर देखो तीसरे टर्म को, यहाँ क्या है, इधर SO4 2- है, उधर भी SO4 2- है, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों टर्म सेम है। तो मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से भी ये कैंसिल हो गए, और केमिस्ट्री का नियम ये है कि जहाँ कोई चेंज नहीं हुआ उस टर्म को हम हटा सकते हैं। तो इसीलिए सल्फेट में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये हट गए, तो रिएक्शन क्या बची, Zn + Cu2+ इक्वल टू Zn2+ + Cu। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहलाई और ये आयनिक इक्वेशन कहलाई, है ना। ये कैसी इक्वेशन कहलाई, मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गई, और ये एक ऐसी इक्वेशन कहलाई, आयनिक इक्वेशन कहलाई। ये आयनिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कभी ऐसा लिखा मिलेगा, बात एक ही है। आपको अगर पूछा जाए कि सिद्ध करिए कौन का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन का रिडक्शन हुआ, तो आप बता दीजिए। इस तरह से रिएक्शन आती है और पूछा जाता है कि इंडिकेट, 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर ये बोर्ड में रिपीट होता है। क्वेश्चन में बच्चे मीन्स अगर हम कहें तो 70-80% बच्चे गलत करके आते हैं। सिंपल सी मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से करेंगे
पढ़ेंगे अगर अभी, तो वो मिस्टेक आप करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि ऐसे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दी गई और आपसे कहा जाएगा आइडेंटिफाई द species oxidized species reduced oxidizing agent and reducing agent। ठीक है, ये 4 चीजें पूछी जाती हैं और 2 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया। कोई एक रिएक्शन आपको दे दी, इसको देख करके बताइए, ये चीजें बताइए। ठीक, तो हमेशा देखिए, पहली बात, बच्चे क्या गलती करते हैं, उधर का आंसर में लिखते हैं क्या, यहाँ से कुछ लिखते हैं। तो इसमें पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो 4 आंसर हैं वो चारों आपको इधर ही मिलेंगे और एरो के लेफ्ट साइड ही सब कुछ मिलेगा, राइट साइड कुछ नहीं मिलेगा। ये चारों आंसर आपको एरो के लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे, मतलब यहीं पे देखना है आपको, आंसर आपका यही होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ये तो आप निकाल ही चुके हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज का मतलब हुआ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि वो स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा मेमोरी के लिए लिख लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिंक यहाँ पे इससे बदल गया है Zn2+ में, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का हुआ। आपका आंसर Zn2+ नहीं होगा। कई बच्चे ZnSO4 लिखाते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, वो सोचते हैं कि इससे वो बन गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज हो गई। ऐसा नहीं है, ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज नहीं है, ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है, क्योंकि इसका प्लस चार्ज बढ़ा है तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज यहाँ क्या हो गई, Zn2+। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, और जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ यहाँ, CuSO4 का या Cu2+ का, तो रिड्यूस्ड स्पीसीज Cu2+ भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो CuSO4, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आई बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जिसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ, चाहे ऐसे समझ लो कि उल्टा रिलेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूस्ड स्पीसीज, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का एक और नाम है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट एक ही बात होती है, मतलब समझिए आप, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एक ही बात, और ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात, भाषा बस बदली हो सकती है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। अभी मैं थोड़ा सा ये मिटा दूं, है ना, जिससे आपको साफ साफ दिखाई देने लगे। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, Cu2+ का, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो कौन है, वो है जिंक। हाँ देखिए, तो थोड़ा सा मैंने जल्दी में यहाँ पे गलत लिख दिया है, Zn2+ नहीं लिखना है। देखो मैं जो बता रही थी वही गलती मैंने यहाँ लिखने में कर दी, आपको भी ध्यान रखना है।
सब कुछ इधर ही मिलेगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? इसका हुआ है, जिंक का। ठीक है, करेक्ट कर लिया आप सबने। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज जिंक और रिड्यूस्ड स्पीसीज कॉपर 2+ लिखो या कॉपर सल्फेट लिखो। अभी क्या देखना है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है? रिड्यूसिंग स्पीसीज या रिडक्टेंट है, तो सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट हो गया, और कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। इसका ये समझो, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये कहाँ से लेता इलेक्ट्रॉन? यानी इसको रिड्यूस करने में किसका हाथ है? जिंक का हाथ है। अगर जिंक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो ये रिड्यूस कहाँ से होगा? इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट नाम हुआ, क्योंकि इसने इसको रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन में किसका हाथ है? इसको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प किसने की? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिसीव नहीं करता कॉपर, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लिए बैठा रहता। ये ले ही नहीं रहा है। जब इसने लिया इससे इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और इसको रिड्यूस करने में जिंक ने मदद की। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये कहाँ से लेता? इसलिए क्या हो गया? जिंक क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसके रिडक्शन में सहायता की। और कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसने वो इलेक्ट्रॉन लिए जो जिंक ने दिए। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं देता इसको, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं, तो इसका रिडक्शन होता नहीं। तो इसको रिड्यूस करने में मदद किसने की? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे के की। इसलिए जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ जिंक रिड्यूसिंग एजेंट लिखा। अब अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लिए बैठे रहता, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसको ऑक्सीडाइज होने में किसने मदद की? इसने की। इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर चारों चीजें आप याद करोगे तो जरूर गड़बड़ी होगी। इसलिए आप 2 चीजें याद करो। जिस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका पॉजिटिव चार्ज घटा उसका रिडक्शन हुआ। और एजेंट के लिए क्या करो? उल्टा रिलेशन है, ऐसे याद कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे करके आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर हम 2 एग्जाम्पल देंगे आपको, उनको करके आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये रिएक्शन है CuO + H2 इक्वल टू Cu + H2O। हीट किया Cu + H2O। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको पहचानना है क्या? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज reduced species, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्टेंट का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सोचिए आप, ये 4 चीजें पूछी गई, चारों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? पहले तो दिमाग में ये बैठा लो
बहुत अच्छी तरीके से कि ये चारों चीज़ें हमें एरो के राइट साइड बिल्कुल नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ये चारों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? एरो के लेफ्ट साइड में ही मिलेंगी। ठीक है, तो अब पहले क्या मैंने बताया आपको, सिंपल तरीका क्या है, ये निकाल लो कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी रिड्यूस्ड हुई। और जो ऑक्सीडाइज हुई वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट है यानी रिडक्टेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीडेंट है। तो देखिए आप यहाँ पर पहचानिए, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड उधर काय में बदला है, देखो यहाँ से देखो, कॉपर ऑक्साइड से ये बदला। कहीं चार्ज समझ में आ रहा है? कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पे कितना चार्ज है, दिख रहा है आपको? कहीं कुछ चार्ज नहीं दिखाई दे रहा ना, न्यूट्रल दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज है नहीं है, नहीं है। अभी मैंने क्या समझाया था? कॉपर सल्फेट में क्या था? CuSO4 था, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब कॉपर पे 2 प्लस चार्ज होगा। यहाँ क्या है? ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब कॉपर यहाँ कैसा है? 2 प्लस चार्ज का है। वहाँ कॉपर पे कितना चार्ज है? अकेला अकेला बैठा है कॉपर, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है? अकेला अकेला बैठा है, अकेला एलिमेंट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर एलिमेंट किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है तो उस पर कोई चार्ज है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है, और यहाँ हाइड्रोजन पे एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो एक हाइड्रोजन पे मीन्स दोनों हाइड्रोजन पे हुआ 2 माइनस, तो एक हाइड्रोजन पे क्या हुआ? +1। ध्यान दीजिए, 2 H2 हैं और 2 H हैं प्लस एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और कुल मिला के 0 चार्ज है। तो 2 H पे और प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इक्वल टू 0 चार्ज। तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हुआ? यहाँ से उधर गया ये, तो +2 चार्ज। तो एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो गया? +2 डिवाइडेड बाई 2, यानी +1 चार्ज है। क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, H2 पे यहाँ 0, वहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। एक हाइड्रोजन पे +1 है, ठीक है, H0 से H+1 हो गया, और दोनों हाइड्रोजन को मिला के कितना चार्ज है? 2 प्लस चार्ज। क्लियर हो गई बात चार्ज वाली? तो ये इतना चार्ज है हाइड्रोजन पे। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, पहचानिए। कॉपर 2 प्लस चार्ज से Cu 0 चार्ज पे आ गया, यानी ये प्लस चार्ज कब खत्म होता है? जब इसने किया होगा गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किया, गेन किया, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो हमें रिडक्शन रिड्यूस्ड स्पीसीज लिखनी थी, तो रिड्यूस्ड स्पीसीज क्या हो गई? Cu, या आप ऐसे देख लो कि कॉपर का प्लस चार्ज खत्म हो गया, या डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज से पहचानोगे तब भी कॉपर का रिडक्शन समझ आ गया। यहाँ H2 पे क्या हो रहा है? +1 आ गया, 0 से +1 आ गया, इसका मतलब इसने +1 कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी +1 आया होगा। या आपकी यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, देख लो ध्यान से। एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज था, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो आप चाहो तो लिख दो बाई 2H एटम्स, ठीक है। 2H एटम्स ने लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, यानी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा लिख भी दिया है, थोड़ा करेक्ट करिए इसको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सी हो गई? H2। अब उल्टा रिलेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो जरूर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा उल्टा रिलेशन ध्यान रखो कि जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 का, तो ये क्या हो गया?
रिडक्टेंट हो गया H2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया Cu। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक दो रिएक्शन और लेते हैं जिससे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप इसमें ये चारों चीज़ें निकाल के लाएंगे, एक तरीके से आप उसको मान लीजिए कि ये होमवर्क है, उसमें आपको क्या निकालना है, ये चार चीज़ें निकालनी है। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज क्या है, रिड्यूस्ड स्पीसीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन है, वो क्या है। ये जो दो रिएक्शन हम दे रहे हैं उसमें से आप अपना दिमाग लगाएंगे और निकाल कर के लाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जब लाइव सेशन हम लोग करेंगे, लाइव चैट, उसमें पूछेंगे अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो होमवर्क के लिए लिखिए कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, reduced species, oxidant and reductant in the following reactions. H2S plus Cl2 equal to S plus 2HCl. Fe plus CuSO4 FeSO4 ZNO plus C heat Zn plus CO, इसमें भी निकालेंगे। एक और रिएक्शन है, थोड़ी सी टेढ़ी है, देखते हैं, आप दिमाग लगाइए, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बताइए। ये रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो इन रिएक्शंस में आपको ये निकालना है ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड स्पीसीज। अब हम लोग कल कोरोजन, डेंसिटी और टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।